सावन मास के पहले सोमवार की आप सभी भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, 3 अगस्त को सावन मास का पहला सोमवार है। सावन मास के सोमवार को व्रत धारण करने से या फिर बिना व्रत किए भी विधि विधान से पूजा करने से भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। वैसे तो पूरा सावन का महीना ही भगवान शिव को समर्पित होता है, लेकिन सावन मास का सोमवार विशेष होता है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार सावन मास में सोमवार का व्रत धारण करके विधि विधान से भगवान शिव की पूजा करने से मन चाही कामनाएं पूर्ण होती हैं। सावन सोमवार का व्रत धारण करने से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों पदार्थों की प्राप्ति होती है। किसी भी प्रकार की कामना हो, आप ये व्रत धारण कर सकते हैं। निष्काम भाव से सिर्फ भगवान भोलेनाथ की कृपा चाहिए, उनकी भक्ति चाहिए, तो इस कामना से भी आप ये व्रत धारण कर सकते हैं। व्रत नहीं करते हैं तो भी आप विधि विधान से पूजा कीजिए, प्रार्थना कीजिए। निश्चित ही बिना व्रत भी अगर हम श्रद्धा भाव से आराधना करें भगवान भोलेनाथ की, तो हमारी कामनाएं भगवान भोलेनाथ अवश्य पूर्ण करते हैं। तो ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है और आज की वीडियो में आप जानेंगे कि सावन मास के पहले सोमवार को व्रत का संकल्प कैसे लेना है, पूजा किस प्रकार से करना है, और व्रत कर रहे हैं तो व्रत में क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, किस प्रकार से भगवान की आराधना करना है। कोई कामना है आपकी, तो कामना के लिए कौन सी वस्तु भगवान भोलेनाथ को अर्पित करनी है और किस मंत्र का जप करना है। इसके अलावा अगर आप व्रत धारण कर रहे हैं तो व्रत का पारण कब करना है, क्या पारण में हम नमक खा सकते हैं या फिर सिर्फ मीठा खाना है, सारी जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करूंगी। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा जरूर देखिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए। तो सुबह से ही प्रारंभ करते हैं किस प्रकार से नियम पालन करना है। देखिए, सोमवार का व्रत है तो प्रातःकाल जल्दी उठ जाइएगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए, उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए, स्नान कर लीजिए। स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल अवश्य मिलाना है। इसके बाद शुभ रंगों के वस्त्र धारण कर लीजिए। सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल देते हैं, फिर अपने घर के मंदिर में विधि विधान से भगवान शिव की पूजा करना है आपको। लेकिन उससे पहले व्रत का, पूजा का संकल्प लेना है। व्रत करते हैं तो व्रत का संकल्प लेंगे, अगर व्रत नहीं करते हैं तो पूजा का संकल्प लेना है। ठीक है, मतलब संकल्प लेकर पूजा करने का, व्रत करने का अधिक फल प्राप्त होता है, संपूर्ण फल प्राप्त होता है। ठीक है, तो सबसे पहले घर के मंदिर में भगवान भोलेनाथ के सामने शुद्ध घी का दीप प्रज्वलित कर लीजिए। भगवान गणेश का ध्यान कीजिए, अपने गुरुदेव का ध्यान कीजिए और अपने हाथ में जल और पुष्प लेकर भगवान शिव का ध्यान करके व्रत का, पूजा का संकल्प लीजिए। सबसे पहले अपना नाम बोलिए, फिर गोत्र बोलिए और जिस स्थान पर आप रहते हैं उस स्थान का एड्रेस बोलिए और भगवान शिव से प्रार्थना कीजिए कि आप सावन मास के पहले सोमवार से व्रत का प्रारंभ कर रहे हैं और सावन मास के सभी सोमवार के व्रत आप करना चाहते हैं तो भगवान भोलेनाथ आप पर कृपा करें। अच्छा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर आप 16 सोमवार के व्रत शुरू कर रहे हैं तो यहाँ पर आप 16 सोमवार के व्रत का संकल्प लेंगे। अगर आप सावन मास के व्रत कर रहे हैं सिर्फ, तो आप सावन मास के व्रत का संकल्प लेंगे। और कई भक्त ऐसे भी होते हैं जो कि लंबे समय के लिए सोमवार के व्रत करना चाहते हैं, तो सावन मास के सोमवार से आप व्रत शुरू कर सकते हैं और फिर जब तक आपकी इच्छा हो आप इस व्रत को कर सकते हैं। ठीक है, तो संकल्प लेकर व्रत का प्रारंभ कीजिए और उसके बाद आपके हाथ में जो सामग्री है, जल, पुष्प, अक्षत इत्यादि, भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए और इसके बाद आप पूजा कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ की पूजा की विधि आप सभी जानते हैं। भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक अत्यंत प्रिय है और इसके लिए शिवलिंग होना चाहिए। तो घर में शिवलिंग है तो घर में शिवलिंग की पूजा आप कर सकते हैं, नहीं तो आसपास कोई मंदिर है तो मंदिर जाकर पूजा कर सकते हैं। वैसे सावन का पहला सोमवार है, मंदिर अवश्य जाइएगा अगर संभव हो तो। ठीक है, नहीं तो घर में मिट्टी का, मतलब पार्थिव शिवलिंग बनाकर भी पूजन कर सकते हैं, बर्फ का शिवलिंग बनाकर भी पूजा कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कीजिए। पंचामृत से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करने से सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं, मतलब अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष सभी चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं। तो पंचामृत बना लीजिए, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, इन 5 चीज़ों से अलग अलग भी आप अभिषेक कर सकते हैं और फिर एक जगह पर एक पात्र में एक साथ मिलाकर भी रखिए, फिर उससे अभिषेक कर लीजिए। ठीक है, इस प्रकार से भगवान शिव का अभिषेक कीजिए, जलाभिषेक कीजिए और इसके बाद से सफ़ेद चंदन से, भस्म से भगवान शिव का तिलक कर लीजिए। फिर बिल्वपत्र, शमी पत्र, भांग, धतूरा, अक्षत पुष्प इत्यादि सभी वस्तुएं एक एक करके शिवलिंग पर अर्पित कीजिए। इसके बाद फल और मिठाइयों का भगवान को भोग लगा दीजिए, यथाशक्ति यथासंभव, और मंत्र जप करते रहिए। मंत्र जप करते हुए ही पूजा करते हैं। पूजा पूर्ण करके भगवान भोलेनाथ की आरती कर लीजिए कपूर से और इसके बाद क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। ठीक है, तो सुबह की पूजा पूर्ण हो गई। इसी प्रकार से शाम को भी पूजा करना है। ठीक है, प्रदोष काल में भी इसी प्रकार से भगवान शिव का अभिषेक करना है और विधि विधान से पूजा करना है। ठीक है, अब दिन में क्या खाएं अगर हम व्रत धारण करते हैं तो देखिए, सुबह की पूजा पूर्ण करने के बाद आप फलाहार कर सकते हैं, कोई सा भी फल इत्यादि आप ले सकते हैं, चाय पी सकते हैं, दूध ले सकते हैं
और फलों का रस इत्यादि आप ले सकते हैं। दिन में भी आप फलाहार कर सकते हैं और शाम के समय विधि विधान से भगवान शिव की प्रदोष काल में पूजा कीजिए। भगवान को आप भोग लगा सकते हैं खीर का, हलवे का, चूरमे का भी लगा सकते हैं, ठीक है, अपनी इच्छा के अनुसार। अच्छा, सावन के सोमवार के व्रत में ये ज़रूरी नहीं है कि आप चूरमे का भोग लगाएं, मतलब आटे की पंजीरी का जो भोग लगता है ये 16 सोमवार के व्रत में आवश्यक होता है। लेकिन सावन मास के सोमवार के व्रत में चूरमे का भोग लगाना आवश्यक नहीं है। हाँ, आप चाहें तो लगा सकते हैं, ठीक है। सावन सोमवार के व्रत में आप शाम के समय कोई भी मीठी वस्तु बनाकर भगवान को भोग लगा सकते हैं, जैसे कि हलवा या फिर खीर, चावल की खीर या फिर मखाने की खीर, जो भी आप चाहें, ठीक है। या हलवा पूड़ी का भोग भी लगा सकते हैं, मतलब अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी मीठी वस्तु का भोग बनाकर भगवान को लगा सकते हैं। चूरमे के जो लड्डू होते हैं उसका भोग भी लगा सकते हैं। तो मतलब ये अपनी इच्छा पर है, आप किस चीज़ का भोग लगाना चाहते हैं। बात करें पारण के बारे में तो देखिए, सावन सोमवार के व्रत में आप चाहें तो पूरी तरह से फलाहार पर ये व्रत धारण कर सकते हैं, मतलब सुबह भी और शाम को भी दोनों समय फलाहार लीजिए और अगले दिन मंगलवार के दिन सुबह उठकर भगवान की पूजा करके और फिर आप चाहें तो शुद्ध सात्विक भोजन कर सकते हैं, पारण कर सकते हैं व्रत का। तो बहुत से भक्त इस प्रकार से करते हैं। एक ये तरीका होता है कि शाम के समय, मतलब सोमवार की शाम को ही पूजा करने के बाद भगवान को जो भोग लगाते हैं, खीर या फिर हलवा इत्यादि, तो उसे ही प्रसाद के स्वरूप में ग्रहण करते हैं और उसी से व्रत का पारण कर लेते हैं। उसके साथ आप चाहें तो कुछ मीठा भोजन और भी लेकर कर सकते हैं। अच्छा, तो मीठे भोजन से ही व्रत खोला जाता है अगर हम शाम को व्रत खोलते हैं तो, ठीक है। लेकिन कई भक्त ऐसे भी हैं जो कि शाम के समय मीठा भोजन नहीं ले पाते हैं स्वास्थ्य की प्रॉब्लम की वजह से, तो ऐसे में आप चाहें तो सेंधा नमक का भोजन कर सकते हैं। लेकिन ये तब करिएगा जब आप बिल्कुल भी बिना नमक के नहीं रह पाते हैं, स्वास्थ्य आपका बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तब ऐसी अवस्था में नमक वाला भोजन करते हैं। वैसे मीठा भोजन करके ही सोमवार का व्रत करना चाहिए। अब जैसे कई भक्तों के प्रश्न आते हैं कि हम मंगला गौरी का भी व्रत करते हैं और सावन के सोमवार का भी व्रत करना चाहते हैं, तो कैसे करें। तो ऐसे में देखिए, आप शाम के समय, मतलब सोमवार की शाम को आप मीठा भोजन कर लीजिए और फिर मंगला गौरी का व्रत आप कर सकते हैं, ठीक है। सोमवार का व्रत आप शाम को ही पूर्ण कर लीजिए, भगवान से क्षमा प्रार्थना कर लीजिए, उन्हें समर्पित कर दीजिए और फिर मंगला गौरी का व्रत अगले दिन आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब दोनों व्रत एक साथ किए जा सकते हैं। एक प्रश्न आता है कि क्या हम बाल धो सकते हैं सोमवार के दिन अगर हम व्रत करते हैं तो। जी हाँ, बिल्कुल धो सकते हैं। सुबह बाल धोकर स्नान करके और आप पूजा कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिए, बाल धोकर आप सुखा लीजिएगा, मतलब पानी टपकते हुए बालों से पूजा नहीं करी जाती है। तो बाल धोना है तो अच्छे से सुखा लीजिएगा, फिर आप पूजा कर सकते हैं। और बाल बांध कर पूजा करते हैं, कभी भी खुले बालों में भगवान की पूजा नहीं की जाती है। तो बालों में क्लिप या फिर रबड़ जरूर लगा लीजिए। खुले बालों में, मतलब बिल्कुल खुले बाल हो, ऐसे पूजा नहीं करते हैं। अच्छा, कुछ भक्तों के प्रश्न आए हैं कि पहले ही सोमवार को पीरियड्स आ गए हैं तो हम किस प्रकार से व्रत को शुरू करें। देखिए, अगर पहले ही सोमवार को पीरियड्स में आप हैं तो आप व्रत शुरू मत कीजिए, आप अगले सोमवार से व्रत शुरू कर सकते हैं, ठीक है। सावन के पहले सोमवार पर आर्थिक समृद्धि के लिए क्या करें। देखिए, अगर आप कर्ज से परेशान हैं या फिर घर में बरकत नहीं होती है, या मान लीजिए कि आपके घर में पैसा आता है लेकिन बचता नहीं है, या फिर धनागमन के रास्ते ही नहीं है, नौकरी और व्यापार अच्छे से नहीं चल पा रहा है, तो गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। गन्ने का रस ना मिले तो क्या करें, ऐसे में गुड़ का शरबत बना लीजिए, मतलब गुड़ को अच्छी प्रकार से घोल लीजिए, छान लीजिए और उसी जल से भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। और शिवलिंग के पास बैठकर आपको 3 बार श्री सूक्त का पाठ करना है। ये आप चाहें तो प्रतिदिन कर सकते हैं, मतलब प्रतिदिन गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक कीजिए या फिर गुड़ के रस से भगवान शिव का अभिषेक कीजिए और 3 बार श्री सूक्त का पाठ कीजिए। तो सावन बीतते बीतते ही आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। शिव पुराण में वर्णित उपाय है ये, तो ज़रूर काम करता है अगर आप विश्वास से करें तो। इस उपाय को कर लीजिए, निश्चित ही आपको लाभ होगा। और सावन सोमवार की कथा और 16 सोमवार व्रत की कथा के लिए आने वाली वीडियो ज़रूर देखिए। कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।